चाहे हम जिस भी पद पर हैं, जिस भी कुर्सी पे हैं, जिस भी जिम्मेदारी में, उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निर्वाह करें। 4 सूत्र उन्होंने दिया है, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। तो श्रमशीलता का अर्थ होता है कि केवल श्रम ही ना करें, केवल भागदौड़ ही ना करें, पसीना ही ना बहाएं। हम जो जिम्मेदारी लेकर के हैं, समाज ने या सरकार ने या किसी ने जो हमको जिम्मेदारी दी है परिवार में, उसको ईमानदारी पूर्वक पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ उसका पालन किया जाए, ये आता है श्रमशीलता में। तो ये पारिवारिक पंचशील है। पारिवारिक पंचशील के बाद फिर रिश्तों का संबंध कैसे बने, पिता पुत्र का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता। भगवान श्री राम भरत जी 14 वर्षों तक राजगद्दी को दोनों ने बहिष्कार किया कि जिस राजगद्दी के कारण हमारे भाई राम को वनवास हुआ है, वो राजगद्दी हम भी नहीं स्वीकार करेंगे। ये भरत जी का त्याग है। और राम जी ने कहा कि तुम पकड़ो, उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा उनको आजकल थोड़ी सी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति के लिए भाई भाई आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो रिश्ते टूट रहे हैं। पति पत्नी का रिश्ता समर्पण से चलता है, विश्वास से चलता है, वो खंडित हो रहा है। मित्र मित्र के रिश्ते टूट रहे हैं। बुजुर्गों का सम्मान कम हो रहा है परिवार में। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बाल बच्चे उतना सम्मान नहीं कर पाते जितना उनको मिलना चाहिए। जो त्याग करके बच्चों को पाला पोसा, तो घर में बड़ों का सम्मान होना चाहिए, छोटों को स्नेह प्यार दे करके आगे बढ़ाएं। तो ये सारी बातें इसमें विश्व परिवार की कल्पना कुछ गुरुदेव ने की है। और विश्व परिवार आज विज्ञान की देन है कि एक ग्लोबल विलेज हो गया है आज संसार। सब कोई भी कहीं जा सकता है, किसी से बात कर सकता है, मतलब सारा संसार एक गांव जैसा हो गया है। और इसी की कल्पना ऋषियों की रही है कि सारा विश्व हमारा परिवार है और हम सब प्रेम से मिलजुल कर रहे, कोई किसी पर आक्रमण ना करे। भारत कभी किसी पर अटैक नहीं किया, दूसरे देशों ने भले किया है हमारे देश पर अटैक, आक्रमण, लेकिन भारत देश ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। आज तक का इतिहास, शुरू से लेकर आज तक का इतिहास है। तो हमारे अंदर ऐसी भावनाएं हैं, ऋषियों की विचारधाराओं पर लोग लोगों का जीवन है। तो ये सारी बातें जो प्रज्ञा पुराण में परिवार खंड है, उसके बाद समाज निर्माण खंड है, राष्ट्र निर्माण खंड है, ऋषि परंपराओं का स्थापना कैसे समाज में हो, उससे संबंधित बातें हैं। तो प्रज्ञा पुराण के लिए इन लोगों ने आग्रह किया है। मुख्य रूप से हम प्रज्ञा पुराण कथा करते हैं और भी कार्यक्रम करते हैं। तो इसके माध्यम से जन जन तक कुछ गुरुदेव का संदेश, कुछ गुरुदेव का क्या, ये हर व्यक्ति के लिए जो आवश्यक संदेश है वो कुछ गुरुदेव ने अपने साहित्य में दिया है। भिलाई में पहली बार आए? भिलाई हमारा पहली बार आगमन हुआ। छत्तीसगढ़ तो हम पहले आ चुके हैं कई जगह। छत्तीसगढ़ में कहाँ पे? छत्तीसगढ़ रायपुर में, बिलासपुर में और उधर बरमकेला में, उधर हम कई बार आ चुके हैं। यहाँ पहली बार आना हुआ। आज पारिवारिक जो चित्रण है उस पे आप कथा करेंगे? जी, आज उसी पर जो कुछ गुरुदेव ने उससे संबंधित विचार दिए हैं उस पर आज चर्चा होगी। कैसा लग रहा है आपको भिलाई? बहुत अच्छा लगा है। यहाँ के कार्यकर्ता बहुत, यहाँ तो हम देखे हैं बड़े प्राणवान सब कार्यकर्ता है गायत्री परिवार के। आम श्रद्धालु भी, अभी हम यज्ञ में बैठे थे, बड़े भावनाशील सब और बहुत मेहनती है। यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या है इस गायत्री परिवार से जुड़े हुए लोगों की, बहुत बड़ी संख्या। जी, वो तो दिखाई दे रहा है जो संचालित कर रहे हैं। कल बड़ी भव्य कलश यात्रा रही, बहुत अच्छा, सब खूब परिश्रम करके मेहनत करके सब सफल कर रहे हैं। मेहनत और परिश्रम से ही सफल होता है कुछ भी है। आपका भी अच्छा लगा, व्यक्तित्व जो है बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो बस कुछ का संदेश सुनाते हैं जो नहीं बहुत जरूरी भी है के लिए, जन जन के लिए है। आज के समय के हिसाब से जो चल रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, जो समाज तेजी से बदल रहा है, उसको वापस दिशा में लाना, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है आज की डेट में। जो आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है बहुत सराहनीय है। आसान नहीं है घर परिवार को छोड़कर और इस काम में लग जाना। ये टोली अक्टूबर से निकली हुई है। अच्छा। 5 अक्टूबर से टोली निकली है शांति कुंज हरिद्वार से। अच्छा। और ये टोली अप्रैल तक चलेगी। कितने लोग हैं अपन? इस टोली में 5 लोग हैं। अच्छा। और इस तरह की 20 टोलियां चल रही हैं भारतवर्ष में। अच्छा। 5-5 लोगों की,
और वो सब टोलियां अक्टूबर से निकल करके अप्रैल के लास्ट में टोली वापस हरिद्वार पहुंचेगी। अरे वाह, अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 महीने 6-7 महीने का हम लोगों का ये प्रोग्राम सीजन रहता है प्रोग्राम। अच्छा, इस समय हम लोग जगह पहले से लोग मांग करते हैं हमारे यहाँ प्रोग्राम चाहिए, तो उसको फिर एक श्रृंखला बना देते हैं। तो किस क्षेत्र में कौन सी टोली जाना है, श्रृंखला बना करके उसको उधर डिप्यूट कर दिया जाता है। बहुत बड़ा प्रयास है आप लोगों का ये। जी, जी। ये कोई आसान काम नहीं है जी। समाज को दिशा देना, जी, जी, ये सबसे बड़ा काम है। जी, जी। आज जो हो रहा है राजनीतिक क्षेत्र में भी ले लो, चाहे कहीं भी सामाजिक क्षेत्र में, आज जो द्वेष और एकल परिवार वाली जो रणनीति, ये कहीं ना कहीं परिवार को तोड़ रहा है, समाज को तोड़ रहा है। इसको एकजुट करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है और ताकत है। यहाँ भिलाई में अपने आप लोग सब भिलाई, लाइट बंद है, रहने दो ना, कुछ जानकारी लेना नहीं। हमारे पास तो वही स्टैंडर्ड एक सवाल रहता है जी कि इतना प्रवचन, इतना अध्यात्म के बाद भी समस्या निरंतर बढ़ रही है। सही बात। इसका असर क्यों नहीं हो रहा है? जब तक समस्याओं की जड़ में हम नहीं जाएंगे तब तक समाधान हमें नहीं मिल पाएगा। और परम पूज्य गुरुदेव जड़ में जाने का प्रयास किया है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। हम बदलेंगे युग बदलेगा, युग बदलेगा उन्होंने दिया है कि पहले हमें बदलना है। हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, तभी हमारा परिवार सुधरेगा। बच्चों को हम सुधारने की बात करते हैं, लेकिन स्वयं को सुधरने की बात नहीं करते हैं। जब तक हम नहीं सुधरेंगे हमारा परिवार नहीं सुधरेगा। और परिवार के प्रति हमने बसाया है, परिवार के प्रति हमारे अंदर बेचैनी व्यग्रता रहती है कि हमारा परिवार कैसे अच्छा बने। लेकिन जब तक वो परिवार क्या है, हमारे बाप बच्चे हैं, छोटे हैं, हमको देख करके वो सीखता है, आचरण सीखता है, आचरण करता है। हमारा जैसा आचरण होगा वैसा उसका होगा। परिवार सुधरेगा, एक परिवार सुधरेगा, उसके प्रभाव से धीरे धीरे पूरा समाज सुधरता चला जाएगा। तो उन्होंने जो ये अभियान, हालांकि इस अभियान की गति स्लो है, लेकिन जो काम हो रहा है जमीनी हो रहा है और ठोस काम हो रहा है। तो नीचे से ऊपर तक परिवर्तन की बात इस मिशन के द्वारा, पूज्य गुरुदेव के द्वारा चलाया जा रहा है। इसलिए इसमें धीरे धीरे सफलता प्राप्त होती जा रही है। ऐसा नहीं कि आगे हवा के झोंके की तरह से मिशन फैल गया और फिर धीरे धीरे सो गया, ऐसा नहीं है। इसमें धीरे धीरे चल रहे हैं, कछुआ गति से, लेकिन पूरी सफलता का उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं। पांच भाई हैं हम लोग, इसमें सबका अपना अपना अपनी अपनी जिम्मेदारी है। हाँ, तो इस तरह से लगभग हमारे शांति कुंज में 2-2.5 हजार कार्यकर्ता हैं, जो सब एजुकेटेड और समाज के लिए समर्पित और अपने जीवन को धन्य मानते हैं कि हमारा समय गुरुदेव ने लोक सेवा में लगा दिया। नहीं तो हम भी कहीं वकालत करते थे, वकालत करते होते, घर मकान बनाते, ऐश मौज से रहते। लेकिन अभी आत्मसंतोष इस बात की है कि जन जन को जा रहे हैं, जो उनकी भूख है, जो उनकी प्यास है, उसको उनके सामर्थ्य के अनुरूप गुरुदेव ने जो दिया है, तृप्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तृप्ति करने आइए मोहन बाबू, ये हमारे संस्कार देने वाले जितने भी अलग अलग पंथ हैं या अलग अलग ग्रुप हैं, समूह हैं, इनमें आपस में इतनी खींचतान क्यों है? सफलता मिलने में ये सबसे बड़ी बाधा है। और जो विलंब हो रहा है अपने उद्देश्य की सफलता में, इसका एक कारण ये भी है। खींचतान का जहाँ तक सवाल है, वो आत्म प्रगति, आत्म उन्नति न होने के कारण है। जहाँ पर
आत्मशोधन का, साधना का अभाव है, तो वहाँ टकराहट है, खींचतान है। क्योंकि हम समाज सेवक हैं, समाज के लिए हम निकले हैं, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, तो यहाँ आपस में खींचतान और टकराहट नहीं होनी चाहिए। खींचतान और टकराहट यदि कहीं है, इसका मतलब है कि हम निस्वार्थ सेवक नहीं है, हमारे अंदर स्वार्थ है, हमारा शोधन नहीं हुआ है, हमारे जीवन में साधना नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। गुरुदेव ने 2 सूत्र बहुत गजब का दिया है कि गुरुजी का कार्यकर्ता या कोई भी समाज सेवी कार्यकर्ता नियमित रूप से साधना करे और नियमित रूप से सदग्रंथों का स्वाध्याय करे, तो कभी उसके जीवन में भटकाव नहीं आ सकता है। भटकता वही व्यक्ति है जिसके पास तपश्चर्या नहीं है, साधना नहीं है, साधना का बल नहीं है, वही समाज के प्रलोभनों से भटक जाता है। हम समाज में निकलते हैं, लोग खूब सम्मान करते हैं, बड़े बड़े आसन मिलते हैं, फूल मालाओं से लोग सम्मान करते हैं, खूब सेवा होती है। यदि हम इसको अपना सम्मान मान लेते हैं तो हमारे अंदर अहंकार बढ़ता है। गुरुदेव ने कहा कि बेटे इसको अपना सम्मान मत मानना, ये मेरा सम्मान है, तुम्हारा सम्मान नहीं है। तुम मेरी बात कह रहे हो इसीलिए लोग तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। मेरी बात छोड़ करके, मेरे पोशाक को उतार करके तुम समाज में निकलो, कोई नहीं पूछने वाला। तो गुरुदेव के कारण सम्मान है। उस सम्मान को यदि हम अपना मान लेंगे तो हम भटक जाएंगे, फिर हम कार्यकर्ता नहीं रह पाएंगे, साधक नहीं रह पाएंगे। और समाज को दिशा दे सकता है साधक, प्रवचनकर्ता नहीं दे सकता है समाज को दिशा, साधक दे सकता है समाज को दिशा। प्रवचनकर्ता तो बहुत तेरे हैं, खूब कथाएं हो रही हैं, खूब प्रवचन हो रहा है, खूब धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, लेकिन तेरे पंडाल से मेरा पंडाल बढ़ा, बस, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। यहाँ कितने लोग खाए थे? 10,000। ये हो रहा है। मतलब आत्म उन्नति को भौतिक प्रगति से हम तुलना कर रहे हैं, तो इससे सुधार नहीं हो सकता है, परिवर्तन नहीं हो सकता है। और ये जो समाज सेवा का मार्ग है, मुख्य रूप से अपने कल्याण के लिए, अपने लिए है। हम जनता के काम बाद में आ रहे हैं, पहले हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो रहा है, हमारा विकास हो रहा है। तो हमारे अंदर के स्वार्थ की पूर्ति हो रही है कि हमारा आप विकास। समाज में हम जाएंगे, हमारे अंदर की बुराइयां यदि सामने निकल के आई, समाज वाले हमें दबोचेंगे, तो हमारा शोधन हो रहा है। हमारे अंदर कोई दुर्गुण है, कोई बुराइयां हैं, तो वो दूर हो रहा है समाज में जाने से। समाज एक दर्पण है, आईना है, जिसमें हम अपने जीवन को देखते हैं और अपने आप को सुधारने का उसमें प्रयास करते हैं। तो क्या आप महसूस करते हैं कि शिक्षा और संस्कार दोनों के बीच तालमेल का कहीं भाव चल रहा है? चल रहा है। गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखा है, शिक्षा ही नहीं विद्या भी। आजकल जो शिक्षा है वो केवल धन कमाने के लिए मददगार है, लेकिन उसके साथ साथ यदि सुसंस्कार हो, विद्या हो, तो जो व्यक्ति शिक्षित है, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में प्रवचन करता है, यदि उनके जीवन में सुसंस्कार आ जाए, विद्या आ जाए, तो जहां भी वो रहेंगे एक सदाचारी ईमानदार बन करके काम करेंगे। और विद्या के अभाव में पढ़ लिख लेना, डिग्री ले लेना, संस्कार ना हो, सदाचरण ना हो, चरित्र निष्ठा ना हो, कर्तव्य परायणता ना हो, व्यक्ति फिर भटक जाता है। आजकल जो चतुर चालाक लोग हैं, तो वो सब दूसरे लोगों को बड़गलाते रहते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है तो उनका भी पर्दाफाश होता है और फिर धराशायी हो जाते हैं। मगर इतने सारे समझाने वाले लोग हैं, अब शिक्षा प्राप्त करने का, ज्ञान प्राप्त करने का साधन लगातार बढ़ रहा है, बेवकूफ बनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग उपलब्ध क्यों है? चूंकि भारत धर्म प्रधान देश है, धर्म के नाम पर यहाँ पर किसी को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। उस गुरुदेव ने इसीलिए धर्म का वास्तविक स्वरूप सामने रखा है, समाज के सामने। हम किसी के बहकावे में ना आए, परंपरावादी ना बने कि कोई संत है, कोई महंत है, कोई प्रवचन करता है, कोई उपदेशक है, जो कह रहे हैं हम आंख मूंद के मान ले। नहीं, विवेक हमारा क्या कह रहा है? उस गुरुदेव ने कहा परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दें। हम विवेकशील बने, हम परंपरावादी ना बने, किसी के भावावेश में हम उलझ न जाए, किसी के लक्ष्यदार प्रवचनों में हम फंस न जाए, उलझ न जाए। हमको अपने को देखना। और सबसे बड़ा यदि उपदेशक कोई है, मार्गदर्शक है, तो हमारे अंदर की अंतरात्मा है। ये सबसे बड़ा उपदेशक हमारा मार्गदर्शक है, हमारा हितैषी। तो उसकी आवाज हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए। बाहर की आवाज तो थोड़ा सा हमें सहयोग करती है,
ज्यादा सहयोग हमें अंदर वाली आवाज से मिलती है। हम करते भी वही है जो अंदर वाला कहता है। जी, अंदर वाला, और करते भी वही है हम जो हमारा अंदर वाला कहता है। तो अंदर वाला क्या कह रहा है उसको सुनने का अभ्यास डालना चाहिए, मन का नहीं। अंदर में दो शक्ति है, एक मन है, एक परमात्मा की शक्ति आत्मा है, दो शक्तियां हैं। मन जो है सांसारिक माया जाल में फंसाने का प्रयास करता है, लेकिन जो अंतरात्मा की आवाज है वो सही मार्ग बताती है। तो हम मन की आवाज ना सुने, हम अंतरात्मा की आवाज सुनने का प्रयास, उन्हीं को सदगुरु कहा गया है। गुरु संसार में बहुत हैं, लेकिन सदगुरु हर इंसान के अंदर की जो अंतरात्मा है वही सदगुरु है, और उन्हीं को पहचानना चाहिए, उन्हीं की आवाज सुनना चाहिए, उन्हीं के जैसा करना चाहिए, फिर जीवन में कहीं कोई भटकाव नहीं है। कहा जाता है कि कुछ वर्षों में भारत विश्व गुरु होगा। जी, जी। किस तरह का विश्व गुरु होगा भारत? भारत का प्राचीन गौरव ही ऐसा रहा है, जिस देश के पास जो चीज है वो चीज बांटता रहा है। अरब कंट्रीज डीजल पेट्रोल बांट रहा है, कनाडा गेहूं बांट रहा है, हमारा देश सब दिन से ज्ञान बांटता रहा है, क्योंकि ऋषि मुनियों का देश है, ज्ञानियों का देश है। इसीलिए ज्ञान के क्षेत्र में जगत गुरु का गौरव पाया है हमारा देश। तो आज पुनः जो वेद हमें देखने को नहीं मिलता था, उस वेद को परम पूज्य गुरुदेव ने सरल भाषा में हिंदी में भाष्य करके, संस्कृत हिंदी दोनों में भाष्य करके आज घर घर पहुंचा दिया। तो जो ज्ञान का एक भंडार है, हमारे आर्ष ग्रंथ, वेद है, रामायण है, गीता है, ये सब हमारे आर्ष ग्रंथ है। तो ये घर घर पहुंचे, हर व्यक्ति इसको स्वयं पढ़े। अब संस्कृत में होता तो पढ़ करके उसका अर्थ नहीं समझ पाते, लेकिन हिंदी में, वो भी आज की भाषा में, कि वेद मंत्र क्या कह रहा है, रामायण में क्या है, गीता में क्या है, तो केवल उसको कहना नहीं, उसको जीवन में उतारना है। और इस तरह से धीरे धीरे जब आचरण में वो आदर्श उतरते चले जाए। देश भर में एक काम चल रहा है, लोगों की हिंदू धर्म में वापसी, इसको किस नजर से देखते हैं आप? ये तो एक संप्रदायवाद की बात है। वैसे हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है, हिंदू तो आत्म कल्याण का एक मार्ग है, व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य को प्राप्ति का एक मार्ग है। इसको संप्रदाय बना दिया गया, कुछ स्वार्थी तत्व ने इसे संप्रदाय बनाया। वैसे भी आप इतिहास को देखें तो 2014 वर्ष पहले न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई कोई नहीं थे, केवल मानव धर्म था, जिसको सनातन धर्म कहते हैं। हिंदू मतलब सनातन धर्म, सनातन धर्म ही सारी धरती पर पहले फैला हुआ था और लोग उसके अनुसार चलते। सनातन धर्म मतलब ऋषियों द्वारा बनाए गए धर्म। धर्म मतलब पीला कपड़ा पहनना नहीं है, धर्म मतलब धर्माचरण, सदाचरण। जो हमारे आचरण में सदाचार है वो धर्म है। और हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है, पिता का अपना धर्म, पुत्र का अपना धर्म, पति का अपना धर्म, पत्नी का अपना धर्म, भाई का अपना धर्म। तो कुछ गुरुदेव ने जो धर्म की बात की है तो वो इस धर्म की बात की है, इंसानियत के धर्म, मानव धर्म की बात की है, और इसको अपनाने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो परेशान आत्मा है। नहीं, ज्ञानी समझदार जिज्ञासु